अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा गुलजार। वेलकम टू माई किचन। आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट क्रिस्पी आलू के कबाब। बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं और स्पेशली जो लोग चिकन और मीट को अवॉइड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जो आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद होंगे। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आए अब हम देखते हैं कि हमें इन मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उनको बॉईल करके छिलका उतार के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं और इनका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। आलू को आपने बहुत ज़्यादा पेस्ट की शक्ल में नहीं बनाना जिस तरह मैश्ड पोटैटोज़ होते हैं। हल्के हल्के इसमें चंक्स रहेंगे तो वो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें या उनको बारीक बारीक चॉप कर लें वो ऐड करेंगे। 1 नींबू का रस शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हाफ टी स्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लें। 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा। आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच जीरा। ये सारे मसाले डालेंगे। आप नमक और लाल मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 3 चम्मच भर के चावल का आटा डालेंगे, इससे कबाब की बाइंडिंग जो है वो अच्छी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि कबाब टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं ऑयल में जाते ही, तो अगर आप इसमें चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे एक तो कबाब बहुत क्रिस्पी बनेंगे और साथ में टूटेंगे भी नहीं। अब कुछ हरे मसाले ऐड कर लेते हैं। धनिया, पुदीना और हरा लहसुन बारीक कटा हुआ इसमें 2-2 चम्मच हम ऐड करेंगे। इससे कबाब में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा। जब हल्के हल्के इसमें चंक्स आते हैं हरे लहसुन के तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी चॉइस है, अगर आप हरा लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। सारे मसाले को आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कबाब का मिक्सचर तैयार है। अब अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी साइज़ आपको पसंद हो, शेप पसंद हो, उस तरह के आप इसके कबाब बना लें। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लें और आराम से इसके हल्के हाथ से कबाब बना लें। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई है जो हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है। कबाब हमने सारे बना लिए हैं। अब इसकी एक कोटिंग बनाएंगे। फ्राइंग के लिए 3 से 4 चम्मच कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका एक लिक्विड बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है हमने और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। इससे बहुत अच्छी एक क्रिस्पी सी लेयर आएगी कबाब की। हम लोग इसको अंडे के साथ भी बनाते हैं लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। कुछ लोग इसको बेसन में भी बनाते हैं तो वो एक टिपिकल सा टेस्ट आता है जैसे हम लोग बाजार से टिक्कियाँ वगैरह खाते हैं। अब फ्राइंग के लिए कुछ ऑयल गरम कर लेते हैं। शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैंने लिया है। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें हम कबाब डाल के फ्राई कर लेंगे। जो कबाब है इसको डिप करेंगे बैटर में। जिस तरह अंडे में डाल के हम कबाब को फ्राई करते हैं ना, उसी तरह डाल के अच्छे से दोनों साइड से इसको कोट करेंगे। ऑयल में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 सारे कबाब को कोट करके ऑयल में डालेंगे। बिल्कुल आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसमें हमने चावल का आटा इस्तेमाल किया था, उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वैसे भी तेज़ आंच पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ऊपर की लेयर जो है वो जल जाएगी और कबाब अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे और कबाब दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 3 मिनट एक साइड से पका लें और 3-4 मिनट दूसरी साइड से पका लें। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड फ्राई हो गई है, इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इनको पकने दें। जैसे ही दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है तो इनको हम डिश में निकाल लेंगे। हमारे मज़े के आलू के कबाब जो हैं वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया। अब इनको निकाल लेते हैं। आप ये कबाब बनाइएगा और दूसरों को ट्राई करवाएं। देखें कोई यकीन नहीं करेगा आपने इसको आलू के साथ बनाया है। बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होगा। इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है। इंशाल्लाह अफ्तारी के मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।